ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा हम बच्चों को जो बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि सबसे ऊंचे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो 4 है। पुरुषार्थ माना ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है जो हमें श्रेष्ठ बनने में मदद कर सकता है? उत्तर है, देखो, मुख्य सब्जेक्ट योग है, लेकिन फाउंडेशन जो है, महत्व का सब्जेक्ट ज्ञान है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे, मंथन कर सकेंगे, बुद्धि के ताला खुलेगा और सारे राज बाहर आना शुरू होगा, समझ में आएगा। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग नेचुरल लगेगा। जब ये 2 सब्जेक्ट पक्के हुए तो तीसरा दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल हो जाएगी। और जब ये 3 सब्जेक्ट हो गए तो चौथा सेवा निस्वार्थ सेवा बन जाएगी, क्योंकि तब तक हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, हमारी कुंडलिनी अर्थात आत्मा की शक्ति आधी हो जाएगी, अनाहत चक्र तक हम पहुंच जाएंगे। अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है और ये प्रेम से जुड़ा है। दुनिया में अभी प्रेम स्वार्थी है, और जब हमारा चक्र वहाँ तक खुलता है तो हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। फिर सिर्फ मेरा परिवार मेरा नहीं, सारे विश्व की आत्माएं मेरे हैं, मेरा परिवार है। उससे वो सभी चीज़ों में ध्यान रखकर सेवा में पूरा समय देंगे, योग का चार्ट बढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पर ध्यान रखेंगे और हम डिटैच होते जाएंगे। और ये निस्वार्थ सेवा ही दुआ का खाता जल्दी खाली करेगा, भरेगा। माना बद्दुआ जो में हमारे नेगेटिव एनर्जी है, वो पाप कर्म जिसको कहते हैं, वो संचित कर्म भस्म कर दुआओं से पुण्य का खाता बढ़ेगा और हम जल्दी जल्दी सतयुग के पहले जन्म में आने के लायक बनेंगे। तो ये जो है, जब हमारी भावना निस्वार्थ हो जाती है तो वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बन जाते हैं। अभी बात रही दूसरे सब्जेक्ट योग की, जो डिफ़िकल्ट लगता है, सबको बोरिंग लगता है। तो ये योग में भी पक्का बनने के लिए भी 4 अवस्था है। 4 अवस्था है। पहली मनन चिंतन मंथन, रूहान, फरिश्ता और चौथी बीज रूप। बीज रूप स्थिति में ही सारे पाप कर्म सेकंड में बहुत सारे पाप कर्म भस्म होते हैं, लेकिन वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो इजी है। महत्व की है पहली अवस्था जो फाउंडेशन है। जैसे दुनिया में भी कोई भी जितनी मंजिल बनानी है, बिल्डिंग माना जितनी मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, उतनी बनाने के लिए फाउंडेशन पक्का चाहिए। फाउंडेशन में ना कोई रहता है ना वो दिखाई देता है, लेकिन महत्व फाउंडेशन का है। ऐसे ही योग की पहली अवस्था जो है वो हमारे फाउंडेशन है। वो इसमें पाप कर्म भस्म भी नहीं होते, लेकिन मजबूत फाउंडेशन होगा तो बीजरूप स्थिति तक हम पहुंच सकेंगे। तो इसके लिए मैंने जो अभी सेकंड का पेपर पास करने के लिए सभी जगह पे भर्ती करा रही हूँ, उसमें से मैंने यूट्यूब पर अभी भी एक रखा है, बड़ौदा का, अटलादरा का 4 पार्ट है, वो सुनो। इसमें सब बताया है कि अगर हमारा फाउंडेशन पक्का हो जाएगा तो एक पॉजिटिव विचारों से हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, चक्र के लेयर्स बदलेंगे और नए पाप कर्म से बचते रहेंगे
और पुण्य से भरपूर होते जाएंगे। इसीलिए वो बहुत महत्व की भट्टी सभी जगह पर करा रही हूँ, वो सुनो और अगर फॉलो करेंगे तो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते में जमा करना, ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, देखो, कोई किसी को सहयोग कैसे दे सकते हैं? हाँ, कब देगा? जब वो खुद पॉजिटिव होगा, उसके गुण एक्टिव होंगे, ऐसा पुरुषार्थ होगा, तब वो दूसरों को सहयोग देगा। तो वो जो भी हम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ही तो खाता बढ़ेगा। अगर हमने किसी को माफ़ किया तो भी हमारा ही पुण्य का खाता बढ़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, दूसरों के सहयोग देने के लिए खुद को तैयार करना है ना। स्वयं को परिवर्तन करने से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही हम अगर दूसरों को हमें सहयोग देना है तो पहले खुद को तैयार करना पड़ता है और तब हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। आज दुनिया में कौन किसके को मदद करता है? कोई भी नहीं। खुद के लिए समय नहीं है तो औरों के लिए कहाँ निकालेंगे? और बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे हम कम समय में, कम मेहनत में अच्छी प्राप्ति करें और पुण्य का खाता बढ़ाए। तो हम इसीलिए बाबा कहते हैं, ऑटोमेटिक अवस्था से हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाता है, जमा होता जाता है। ओम शांति।